आपको मुजफ्फरगढ़ में कहीं आपकी शादी नहीं हुई, यहाँ कैसे आपका राब्ता होगा, यहाँ आके कैसे शादी हुई आप? सर मैं लाहौर में काम करता था ना, तो उनका एक भाई था, वो उनके साथ मेरी सलाम दुआ थी। वो मुझे क्या मैं रिश्ता कराना है आपका 1.5 लाख रुपया। मैं उनको बोला ठीक है मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने शादी भी हो गई है, तो लाहौर में रखा हुआ है। तो मैं वैसे उनके घर में रहता था, तो आगे पीछे मजदूरी करके जाता था उनके घर में, तो मुझे मारते थे, कूटते थे कमरे में बंद करके। फिर मैंने तस्दीक की है, क्योंकि ये ससुरे तो नहीं है, ऐसे ससुरे काम नहीं करते ना। मैंने डेटा निकलवाया है, पुलिस से डेटा निकलवाया। असल जो सास है वो और है, तो नकली सास हो रही है। डॉक्टर से मिल के एक शाजिया है, तो उनकी अम्मी है जो कहती थी मैं तेरी सास हूँ, तो वो मिलकर बच्चा ज़ाया कराया 10,000 रुपया दे के। मुझे नहीं पता, मेरा शनासी कार्ड डॉक्टर को दे के बच्चा ज़ाया कराया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। इस वक्त मेरे साथ ये जो भाई मौजूद हैं, ये मुजफ्फरगढ़ से आए हैं और यहाँ पे आके लाहौर में शेखुपुरा के इलाके में आके इन्होंने शादी की। शादी उस माफिया के ज़रिए की जो माफिया सिर्फ पैसे बटोरता है और गायब हो जाता है। इनसे 1.5 लाख रुपया लिया गया शादी करवाने का। शादी होने के बाद इनका बच्चा जो होना था वो भी ज़ाया करवा दिया गया। अब इन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके ये सारा मामला क्या, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? मोहम्मद शुएब, कहाँ से आए हो भाई? ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। तो क्या मामला है, आपको मुजफ्फरगढ़ में कहीं आपकी शादी नहीं हुई, यहाँ कैसे आपका राब्ता होगा, यहाँ आके कैसे शादी हुई आपकी? सर मैं लाहौर में काम करता था ना, मजदूरी करता था, तो उनका एक भाई था, वो उनके साथ मेरी सलाम दुआ थी। वो मुझे क्या मैं रिश्ता कराना है आपका 1.5 लाख रुपया। मैं उनको बोला ठीक है मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने शादी भी हो गई है, तो मैं लाहौर में रखा हुआ है। तो मैं वैसे उनके घर में रहता था, तो आगे पीछे मजदूरी करके जाता था उनके घर में, तो मुझे मारते थे, कूटते थे कमरे में बंद करके। तो फिर मैंने तस्दीक की है, क्योंकि ये ससुरे तो नहीं है, ऐसे ससुरे काम नहीं करते ना। मैंने डेटा निकलवाया है, पुलिस से डेटा निकलवाया। असल जो सास है वो और है, तो नकली सास हो रही है। आपको जाली कह लो कि सास ससुर बन के उन्होंने आपकी शादी करवाई और उनको जो भी कमा रहे थे आप उन्हीं को खिला रहे? हाँ जी, उनको इजी पैसा कराता था, मूवी कैश कराता। मेरे पास सबूत भी है, मेरी सिम वहाँ थी ना, तो पैसे रोज़ाना मैं सेंड करता था। सिर्फ बहाने बनाते थे। फिर उनकी वो फिर डॉक्टर से मिल के एक शाजिया है, तो उनकी अम्मी है जो कहती थी मैं तेरी सास हूँ, तो वो मिलकर बच्चा ज़ाया कराया 10,000 रुपया दे के। मुझे नहीं पता, मेरा शनासी कार्ड डॉक्टर को दे के बच्चा ज़ाया कराया गया। तो मैं रिपोर्ट की है कोर्ट अब्दुल मालिक फैक्ट्री एरिया थाने में, तो फतेह शरीफ है, फतेह शेर सब इंस्पेक्टर है। हाँ, उनको मैंने दरख्वास्त दी है। वो उनको सबको गिरफ्तार किया है। उनके झूठे भाई निकले हैं और झूठे मेरे ससुरे निकले हैं। 20,000 रुपया ले के छोड़ दिया उसी टाइम। फतेह शेर ने 20,000 रुपया लिया है और उनको छोड़ दिया है। आपको इंसाफ नहीं मिला? पुलिस वाले को इंसाफ मिल गया, उससे 20,000 मिल गया, उसकी जेब गर्म हो गई, उसके लिए बस ठीक है, उसको आपको इंसाफ मिले ना मिले। अब क्या चाहते हैं आप? मैं 1787 पे दरख्वास्त दी है मुकदमे की, और मुझे ये डीएसपी साहब ने बुलाया, फ़ोन किया है। मैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं इधर पहुँचा हूँ, तो एक आदमी उन लोगों का यहाँ खड़ा हुआ था, गाड़ी उनके पास थी और एक उनका गार्ड भी था। तो मुझे लेके गए, कहते हैं शुएब साहब आप हैं? मैं कि जी। कहते हैं आओ। तो वो तो मान चुके हैं, तो थाने चलते हैं, वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो मैं उनके पास गया हूँ। 3 दिन हो गया मुझे बांध के रखा हुआ है, कोटमार। बांध के किसने रखा हुआ? हाँ जी, किसने बांधा हुआ? जैली डीएसपी था ना, गवर्नर। अच्छा, डीएसपी आपको कहाँ से मिला? यहाँ से मिला, ऐसे दफ्तर। अच्छा, डीएसपी फिरोजवाला के दफ्तर जब आप आए हैं, आपको यहाँ पे एक नया जाली डीएसपी मिल गया? हाँ जी, ये अच्छा। कहता मैं आपका मुकदमा दर्ज कराता हूँ, मैं डीएसपी हूँ। फिर थाने चला गया वो। हाँ, मेरे साथ थाने चला गया है। तो जो फतेह शेर है, मैं उनको बोला, वो मुझे बुला रहा था इधर आओ। मैं कि नहीं, डीएसपी साहब बैठे हैं। तो कम से कम मुझे वो तो बता सकता था यार, ये डीएसपी नहीं है। ये फतेह शेर को आपने बताया कि ये डीएसपी साहब मेरे साथ आए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। फतेह शेर ने क्या कहा आपको? तो वो क्या, अच्छा ठीक है आप इन लोगों के साथ बैठे, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये मसला हुआ है। अच्छा, डीएसपी फिरोजवाला जाली बन के आपको यहाँ पे, आपको डीएसपी असल डीएसपी के पास जाने नहीं दिया और यहाँ से आपको वहाँ पे ले गए हैं। फतेह शेर के साथ उसने मिलजुल करके और पैसे लेके 20,000 जैसे आप बता रहे हैं लेके फॉर्म वगैरह लिखवा लिया है ना, सारा कुछ ओके। बाद में मुझे कहते हैं जो आप करना है कर लो, क्योंकि जो लिखाना सी लिखा लिया। ये किसने कहा? वो जैली जो डीएसपी है। आप बात सुने सारी। जाली डीएसपी बन के यहाँ से इनको लेके जाते हैं थाना फैक्ट्री एरिया में, आपका मुकदमा दर्ज करवाते हैं।
लेकिन थाना फरोज वाला फैक्ट्रिया तो जाके वही जो जाली डीएसपी बना होता है वो इनसे सारा कुछ लिखवा लेता है। इनको तो ये है कि डीएसपी साहब हैं, मुझे इंसाफ दिलवाने लगे हैं, लेकिन डीएसपी जाली बना हुआ था, उसने सारा कुछ लिखवाया। लिखवाने के बाद इनको वहाँ से कह दिया कि जो कुछ हमने लिखवाना था लिखवाया गया, अब जो आपसे होता है आप कर लें। ये अब फिर दोबारा से असल डीएसपी के पास आए हैं, डीएसपी साहब को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखें अब इसके केस का क्या बनता है। और फतेह शेर जो सब इंस्पेक्टर है उसको भी शर्म आनी चाहिए। अगर उन्होंने 20,000 रुपये लेके इनका कह लें कि इंसाफ भेज दिया है, तो आला हकाम DPO शेखुपुरा साहब को चाहिए कि ऐसे करप्ट पुलिस एहलकारों को भी पूछगिछ की जाए, और जो 3 दिन को बांध के रखा है, इनको हस्बे बेजा में रखा है, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, और इस गरीब को जो परदेसी है इसको इंसाफ दिलवाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।